दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्त आपके बीच में लगातार अगर देखा जाए डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में पल पल की अपडेट्स चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही। एक निवेदन आप सभी से करना चाहूँगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले यहाँ देख पा रहे हैं आपके बीच में कुछ अपडेट्स मैंने लिख रखा है और आपको पता है जो है आज सुबह आपके बीच में डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े निकल कर आए और आपको पता है आज फाइनली जिनका भी एडमिशन 98,440 अभ्यर्थियों में फाइनली अगर आपने जिस कॉलेज में एडमिशन करा लिया है वो कॉलेज वाले आज आपका डाटा पीएनपी को प्रेषित कर दिए होंगे। आपके मन में सवाल उठ रहे थे, आपके कॉल्स भी आ रहे थे कि भैया हम कैसे जान पाएँ कि मेरा एडमिशन कॉलेज वालों ने कंफर्म किया या नहीं किया। देखिए अगर इस मुद्दे पर हम बात करें तो यह आपका उत्तरदायित्व तो नहीं बनता है, ठीक है। यह अगर बात करें जहां भी आपने एडमिशन लिया है जिस कॉलेज में, वो उस कॉलेज का काम है कि आपका सारा डाटा यानी जितने भी जो है आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह या जो भी ज़रूरत उनको थी आपसे लिए हैं और आपके द्वारा लिए गए डाटा को वो पीएनपी प्रेषित कर देंगे, ठीक है। इसमें आप एक भी % हिचकिचाइए मत, आप परेशान ना होइए कि हम कैसे जान पाएँ। लोग पूछ रहे थे कि हम कैसे चेक करें कि मेरा डाटा भेजा गया या नहीं भेजा गया, मेरा एडमिशन कंफर्म हुआ या नहीं हुआ है, तो आप इसके लिए परेशान ना होइए, ठीक है। यह सबसे प्रमुख चीज़ थी और यहाँ देख पा रहे हैं उसी के परिप्रेक्ष्य में कुछ अपडेट्स। यहाँ देखिए पीएनपी का संपूर्ण आंकड़ा, हालांकि हम आपके बीच में इसके संदर्भ में भी बातें करेंगे। पीएनपी ने अपने कुछ आंकड़े को जारी किए हैं, उस आंकड़े के अनुसार क्या कुछ कैसे है और यहाँ 1 से 2,40,000 तक के सभी अभ्यर्थी ध्यान दें और यहाँ 2,40,000 से 3,36,572 रैंक तक जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी के लिए विशेष सूचनाएं हैं और सेकंड काउंसलिंग के लिए शासनादेश जारी। डीएलएड में पढ़ाई कैसे होती है यह आपका सबसे अहम मुद्दा था। कितने सब्जेक्ट होते हैं, प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा कब तक होगी और टीचिंग पे मुझे कब जाना होगा, तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इधर कुछ और आपके कन्फ्यूजन्स थे, 5,000 पेमेंट पर सवाल, डायरेक्ट एडमिशन, बिना आवेदन के एडमिशन। आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो 94523353 ये नंबर मैंने आपके बीच में प्रोवाइड किया है महज आपके लिए। आप कहीं गलत जगहों पर एडमिशन न ले लें, सिर्फ इसी के लिए मैंने दिया है। और यहाँ मैंने आपके लिए जो है कुछ कोर्स को लॉन्च किया है 220 रुपये में। इस 220 रुपये में मैं क्या क्या आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। प्रथम सेमेस्टर की संपूर्ण नोट्स है, पहली चीज संपूर्ण नोट्स है, दूसरी चीज मॉडल पेपर है, तीसरी चीज प्रीवियस ईयर पेपर और लाइव क्लासें। यानी 220 रुपये में आपको चार चीजें मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। भैया और क्या आप मुझसे लेना चाहते हैं, ठीक है। हम आपके पढ़ाई में ये 220 रुपये में हम बहुत कुछ आपको दे रहे हैं। और भी चैनल वाले हैं, मुझे और से नहीं मतलब है। पिछली बार यही कोर्स की कीमत जो आज आपके बीच में 220 रुपये हुई है उसी की कीमत मैंने 299 रुपये रखा था। तब उस समय के पीरियड में लगभग 82 से 85 अभ्यर्थियों ने जो है इसमें एडमिशन लिया था, ठीक है, कोर्स को परचेज किया था। लेकिन आपके लिए मैंने शुल्क को कम किया है। मैं निवेदन करूंगा कि आप कोर्स को लीजिए और बेहतरीन कंटेंट आप प्राप्त करिए। मैं आप सभी से जो है दावा करता हूं कि आप यहां जो कंटेंट आपको दिया जाएगा बिल्कुल आपकी परीक्षा को हूबहू टारगेट किया जाएगा, ठीक है। बहरहाल चलिए ये सारी चीजें आप समझिएगा, ठीक है। यहां पीएनपी का संपूर्ण आंकड़ा आपको पता है कि 98,440 अभ्यर्थियों का आज फाइनली जो होना था वो हो गया, ठीक है। यानी कॉलेज वाले आपका डाटा पीएनपी को प्रेषित कर दिए और आज आपका एडमिशन जो है वो फाइनल हो चुका है ना। इसे समझिएगा। अब इसमें कितने लोगों ने एडमिशन लिया है, कितने लोगों ने नहीं लिया है, क्या है, कैसे है, कल सुबह आपका संपूर्ण आंकड़ा निकल कर आ जाएगा। कितने लोगों ने एडमिशन लिया, कितने लोगों ने छोड़ दिया, 5,000 रुपये पेमेंट क्या है, कैसे है, सब कुछ आपके बीच में कल निकल कर आ जाएगा। आप बिल्कुल भी परेशान न होइए, ठीक है। चलिए इतनी चीजें आप समझ के अब यहाँ 1 से 2,40,000 तक के सभी अभ्यर्थी आपकी जो काउंसलिंग कराई गई जिसमें 98,440 अभ्यर्थियों का कॉलेज आवंटन हुआ। आपकी काउंसलिंग कराई गई 2,40,000 तक के, जिसमें 2,40,000 के सापेक्ष 98,440 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटन हुआ। बाकी कुछ ऐसे थे जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया, कुछ लोग ऐसे थे जो काउंसलिंग में नहीं भाग लिए, ठीक है। अब आप सभी के कमेंट आ रहे हैं
कि हम 240 रैंक तक हैं, हमने काउंसलिंग नहीं करा है, क्या हम सेकंड फेज में भाग ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप भाग ले सकते हैं। आप पिछली बार की तुलना करते हैं, कहते हैं कि भैया पिछली बार ऐसा नहीं था, जो फर्स्ट फेज में नहीं करा पाए उनको सेकंड फेज में नहीं जाने दिया जा रहा था। पिछली बार की बात आप छोड़ दीजिए, आप लेटेस्ट का वीडियो देखिए, ठीक है। पिछली बार की क्या था, कैसे है, वो आपसे नहीं मतलब है। आप आपकी बार एडमिशन ले रहे हैं, मतलब आपसे आपकी बार का होना चाहिए, ठीक है। इससे भी आप ध्यान रखिएगा। और मैंने एक अपडेट्स आपके बीच में डाला था 45,000 रुपये में एडमिशन का फिरोजाबाद में। अगर आपको एडमिशन लेना है तो बाबू आप मुझसे संपर्क करिएगा, मैंने नंबर आपके बीच में दिया है। आपका सब कुछ 45,000 में दोनों साल कंप्लीट होगा, आपसे 1 रुपये कहीं अदर शुल्क नहीं लिया जाएगा, ठीक है। बाकी आपको विस्तृत रूप से जानकारी आप कॉल करिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ 2,40,000 तक। अच्छा, इसमें मैंने कहा आपसे जिनको एडमिशन नहीं मिला है या जिन्हें कोई कॉलेज नहीं मिला है वो परेशान ना हो, आप 26 अक्टूबर का वेट करें। 26 अक्टूबर से आपकी सेकेंड फेज की काउंसलिंग प्रस्तावित है और कराई जाएगी, ठीक है। अब यहाँ सवाल उठता है कि 2,40,000 से 3,36,000 रैंक तक के अभ्यर्थी, आप डाइट की तलाश में हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो डाइट की तलाश में हैं। अगर हम बात करें तो लगभग 1,000 से अधिक सीटें, लगभग 1200-1300 सीटें, संभवतः 1511 सीटें, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, ठीक है, अभी भी डाइट की खाली हैं। तो यह डीएलएड के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि 2,40,000 के ऊपर रैंक के अभ्यर्थी डाइट को पा रहे हैं, ठीक है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। अगर बात करें हम, अब आप कहेंगे कौन सा डाइट खाली है, किस डाइट में सीटें खाली हैं, तो इसके बारे में मैंने अलॉटेड एंड वैकेंट सीट पर वीडियो बनाया है, आप उससे जरूर देखिए, ठीक है। जहां आपको एडमिशन लेना है आप उस डाइट को डाल दीजिए, अलॉट कितनी सीटें अलॉट हो चुकी हैं, कितनी सीटें खाली हैं, सब कुछ डाटा आपके बीच में आ जाएगा, उसी हिसाब से आप अपनी काउंसलिंग करा लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 2,36,572 अभ्यर्थियों के लिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, आपकी जो काउंसलिंग है वो शिफ्ट वाइज कराई जाएगी, जैसे प्रथम फेज में हुआ है, ठीक है। यानी 2,40,000 से 2,80,000 तक इस तरह से होगी। अब आप कहेंगे कितने लोगों को पहले चरण में होगी, तो इसके बारे में किसी को कोई आंकड़ा नहीं है। हाँ, ये चांस कहा जा रहा है कि ये मानकर चला जा रहा है कि भैया लगभग 1 लाख अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऐसे में 2-3 चरणों में कम से कम कराया जाना प्रस्तावित हो सकता है, ठीक है। हो सकता है 2 ही चरणों में कराया जाए, चूंकि ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं है, ठीक है। चलिए, इतनी चीज़ें आप समझ के, और आप परेशान ना होइए, हर अभ्यर्थी जितने लोग हैं, अगर सभी लोग एडमिशन लेना चाहेंगे तो सभी का एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। चूंकि लगभग 1 लाख जो है यहाँ देख पा 2,33,350 सीटें, अभी लगभग 1 लाख के ऊपर लगभग 1,40,000-45,000 सीटें खाली हैं। ऐसे में हर कैंडिडेट का एडमिशन हो सकता है। सेकंड काउंसलिंग के लिए शासनादेश के बारे में आप कह रहे थे, तो ध्यान दीजिएगा, सेकंड काउंसलिंग की जो शासनादेश है वो पीएनपी के अनुसार लगभग 22-23 तारीख में जारी कर दिया जाएगा। कब तक? 22-23 अक्टूबर को। चूंकि 26 अक्टूबर से काउंसलिंग है, ऐसे में 2-3 दिन 4 दिन पहले नहीं जारी करेंगे तो इनके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए आप परेशान ना हुए, 22-23 तारीख। बहरहाल अगर आप जो है अपने माध्यम से updlgovernment.in के वेबसाइट पर भी सूचनाएं दी जाएंगी, अगर आप वहां से नहीं देख पा रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, यहाँ से आपको हर एक अपडेट्स प्रोवाइड की जाएगी। अब हम बात करते हैं डीएलएड में पढ़ाई कैसे होती है। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पहली चीज, आपका ये रेगुलर कोर्स है, आपको पढ़ने रोज जाना पड़ता है। ये बात की बात है कि कॉलेज वाले आपको बुलाएं या ना बुलाएं, ठीक है, ये कॉलेज का दायित्व है। लेकिन अगर नियमतः देखा जाए, पीएनपी के अनुसार देखा जाए, तो आपको हर रोज विद्यालय जाना पड़ता है। 2 साल का कोर्स है, इसमें कोई भी छुट्टी नहीं होती है। वही जो सरकार के द्वारा छुट्टी होती है वही होता है, बाकी अदरवाइज इसमें छुट्टियां नहीं होती हैं। अब आप ये कह रहे थे कि जो है इसमें मैंने आपको ये चीज़ें बता दी, आपको रेगुलर जाना पड़ता है। अब कितने सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट की बातें आप कर रहे थे। देखिए, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो लगभग इसमें 8 लगभग क्या एग्जैक्ट आपके 8 सब्जेक्ट होते। एक अतिरिक्त होता है शारीरिक शिक्षा का, जो इसका पेपर नहीं होता है, आपको इसका पेपर अपने सेंटर पर नहीं देना है। लेकिन अब सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, पहली चीज ध्यान रखिएगा, सारे सब्जेक्ट आपके हिंदी में होते हैं। आप कह रहे थे कि भैया इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, देखिए इंग्लिश मीडियम में मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि भैया सब कुछ हिंदी में है, तो हम अंग्रेजी में कहाँ से कन्वर्ट करूंगा, ठीक है।
अधिकतर अभ्यर्थियों की चाहत होती है कि मुझे हिंदी में ही कंटेंट दिया जाए, और डीएलएड हिंदी में है भी, इंग्लिश का सब्जेक्ट आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, आप उसके लिए परेशान न होइए। पहला सब्जेक्ट आपका है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, ठीक है, जो कि 50 नंबर का होता है। आपको 25 नंबर परीक्षा में पाना मस्ट होता है, आप 24 नंबर पाएंगे तो फेल हैं, ठीक है यहाँ। और दूसरा सब्जेक्ट है शिक्षण अधिगम का सिद्धांत। ये दोनों पेपर आपके पहले दिन होते हैं, ठीक है, दोनों पेपर 50-50 नंबर के हैं। अब दूसरे दिन कौन कौन सा पेपर है? विज्ञान है, गणित है और सामाजिक अध्ययन है। 2-2 घंटे के पहले दिन हो गए। बाल विकास और शिक्षण अधिगम का सिद्धांत, ये 2-2 घंटे के पेपर हैं। विज्ञान और गणित 1 घंटे के पेपर होते हैं, यानी 1 घंटे का विज्ञान हो गया पहले और दूसरा आपका गणित होगा, ठीक है, 2 घंटे का पहले मीटिंग में। और अगला पेपर दूसरे दिन आपके 3 पेपर होते हैं, ठीक है। और लास्ट पेपर आपका है सामाजिक अध्ययन, जो कि 2 घंटे का होता है, 50 नंबर का होता है। और जो गणित और विज्ञान है वो आपके 1-1 घंटे के होते हैं, 25-25 नंबर के, जिसमें आपको 12 नंबर पाना मस्ट होता है। 50 नंबर वाले में 25 नंबर और 25 नंबर वाले में आपको 12 नंबर पाना अनिवार्य है। 11 नंबर पाएंगे तब वो फेल हैं, ठीक है। चलिए, इतनी चीजें हो गई। तीसरे दिन की अगर हम बात करें तो तीसरा दिन आपका होता है हिंदी होता है, संस्कृत होता है, कंप्यूटर होते हैं। 1-1 घंटे के पेपर होते हैं और तीनों का जो पूर्णांक होता है वो 25 नंबर होता है। 25 आपका हिंदी हो गया, 25 संस्कृत हो गया और 25 आपका कंप्यूटर हो गया, ठीक है। ये 25-25 नंबर के हैं, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट में 12 नंबर पाना अनिवार्य है। 11 तो पाएंगे तब वो फेल है, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और अंतिम होता है आपका शारीरिक शिक्षा, ये 50 नंबर का होता है। ये आपके कॉलेज के ऊपर जो है कॉलेज के उत्तरदायित्व पर निर्भर करता है कि कॉलेज वाले आपको किस प्रकार से नंबर देते हैं, कैसे क्या हैं, वो आपके कॉलेज के ऊपर निर्भर करता है। आप कॉलेज से कितना नंबर गेन करते हैं, आपकी वहाँ एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, कैसे होती हैं, सब कुछ आपके कॉलेज पर निर्भर है, ठीक है। ये तो आपके सब्जेक्ट हो गए, सब्जेक्ट का ज्ञान आपको हो गया होगा, ठीक है। चलिए, और आप ये कह रहे थे कि भैया प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के बारे में आप कह रहे थे। आपको पता है 21 नवंबर से आपकी प्रथम सेमेस्टर शुरू हो रहा है, ठीक है। और आप 6 महीना इसी में जोड़ लीजिए। 6 महीने अगर जोड़ते हैं तो कम से कम हमें लगता है कि 21 नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 21 मई को आपका सेमेस्टर कंप्लीट हो रहा है। तो ये मानकर चला जा रहा है कि मई के लास्ट तक तो होने की परीक्षाएं चांस नहीं है, क्योंकि ये रिकॉर्ड है कि 1 महीने बाद परीक्षा आपकी होती है। तो आप मई लास्ट को टारगेट करिएगा, जून में आपकी परीक्षाएं होंगी, ठीक है। मई लास्ट को आप टारगेट करिएगा, जून में आपकी परीक्षाएं होंगे। अगर आप मई को टारगेट करके पढ़ते हैं तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, आपके और भी समय मिलते हैं, जून मिल जाता है तो आपके लिए और बेहतर होगा। वैसे अगर मैं तो कहता हूं अगर समय समय पर आपकी परीक्षाएं होती रहती हैं तो बड़ा अच्छा होता है, ठीक है। नहीं तो सेकेंड सेमेस्टर का भी दबाव होता है, फर्स्ट सेमेस्टर का भी दबाव होता है, ऐसे में समस्याएं हो जाती हैं, ठीक है। चलिए, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और टीचिंग पर कब जाना होता है, ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक टीचिंग का सवाल है, टीचिंग पर अगर 2 महीने और लगभग 2.5 महीने, 3 महीने के बाद ही आपको टीचिंग पर जाना पड़ता है। 1 महीने आपके लिए निकल जाता है टीचिंग में और फाइनली आपकी जो पढ़ाई है 1 महीने के लिए बाधित हो जाती है। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, 5 महीने में कोई आपका सिलेबस पूर्ण नहीं कर पाता है, ये मेरा दावा है। लेकिन मैं आपके लिए, चाहे आप टीचिंग पर रहें, ये तो ऑनलाइन यहाँ से चलेगी, चाहे आप टीचिंग में रहें, चाहे आप लंदन में रहें, ठीक है। अगर आप क्लास लेना चाहेंगे ऑनलाइन मोड में तो यहाँ से आपके लिए मैं उपलब्ध कराऊंगा। मैं दावा करता हूँ कि 6 महीने में हम सभी कोर्स को 2 बार रिपीट करेंगे, ठीक है। ये मेरा चैलेंज है, आपकी तैयारी को मैं धार बनाऊंगा एकदम, ताकि आप जब परीक्षा में बैठें तो सारे क्वेश्चंस ऐसे लगें कि मुझे आ रहा है, ठीक है। चलिए, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 5000 पेमेंट पर। आपके सवाल आ रहे थे भैया मैंने 5000 का पेमेंट फर्स्ट फेज़ में कर दिया लेकिन मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला। अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है तो आप परेशान मत होइए, आप सेकंड फेज़ यानी 26 अक्टूबर का वेट करें। 26 अक्टूबर से आपके सेकंड फेज़ की काउंसलिंग होगी, उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, इसे आप नोट करिएगा। चलिए, ये भी आपका हो गया। डायरेक्ट एडमिशन की बातें कर रहे थे, मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया है कि डायरेक्ट एडमिशन का जहाँ तक सवाल है कि यह आपका जो एडमिशन है, जो सेकंड फेज़ की काउंसलिंग है वो आपकी जो है 26 अक्टूबर से चलेगी और 10 नवंबर तक ऑलरेडी चलती रहेगी, ठीक है। और आपका सेमेस्टर 21 तारीख से शुरू होगा, तो इसके बीच में जो 10-12 दिन का गैप मिल रहा है, हो सकता है इसी के अंदर डायरेक्ट एडमिशन ये करवा दें,
ठीक है। अगर इसके अंदर ये डायरेक्ट एडमिशन नहीं करवाते हैं तो 21 तारीख के बाद करवाएंगे, और जिनका एडमिशन डायरेक्ट हुआ रहेगा, चूंकि इनका सिलेबस तो लेट हो गया होगा, फिर से इनको लाने के लिए इनकी क्लासें जो है एक्स्ट्रा चलाई जाएंगी। ठीक है, एक्स्ट्रा चलाई जाएंगी, आपका जो कोर्स है वो कवर किया जाएगा। ऐसे हर बार होता हुआ आया है, तो इस बार होने के पूरे चांसेस हैं। अब कुछ लोग कह रहे थे कि डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। भैया 101% मैं आपको बता दूं, बिना डायरेक्ट एडमिशन करे इनको फुर्सत नहीं है, क्योंकि इनकी सीटें नहीं भर पाएगी। और सीटें नहीं भरेगी तो जाहिर सी बात है, चाहे क्रेज बढ़ा रहे चाहे जो बढ़ा रहे, कोई मतलब नहीं निकलता है। तो ऐसे में 100% डायरेक्ट एडमिशन होगा। अब बिना आवेदन के बहुत सारे अभ्यर्थी हैं वो कॉल करते हैं, लेकिन मैं किसी को ये सलाह नहीं देता हूं कि आप माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, अच्छा, मैं इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि इनकी फीसें ज़्यादा होती हैं, इनकी फीसें ज़्यादा होती, तमाम तरह की समस्याएं खड़ी होती हैं। इसलिए मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, आपका अगर आवेदन नहीं हुआ है तो आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ना लीजिए। बाकी अदरवाइज आप अपने मर्जी के मालिक स्वयं हैं, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं कि आप मत लीजिए। ठीक है, आप ले सकते हैं, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है भैया, अगर नहीं लेंगे आप 1 साल का वेट कर लीजिए। इसमें आपकी गलती नहीं है, रिजल्ट नहीं आया, मुझे भी पता है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो अपने रिजल्ट को घोषित नहीं किए, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आप इंतज़ार कर लीजिए, अन्यथा की स्थिति में हो सकता है आगे चलकर आपकी जो डिग्री है वो काम ना करे तो सब कुछ मामला बेकार हो जाता है। वैसे संशय तो नहीं होता है, सब कुछ उन्हीं के बराबर होता है, लेकिन हो सकता है खुदा न खास्ता भविष्य में दिक्कत हो जाए, तो बेहतर आपके लिए वही है कि आप जैसे इतने दिन वेट किए हैं वैसे 1 साल और वेट कर लीजिए। ठीक है, अगली बार आप डीएलएड कर लीजिएगा, बेस्ट आपके लिए होगा, लेकिन आप माइनॉरिटी कॉलेज के चक्कर में ना जाएं। ठीक है, तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है, अच्छा, मैं यहाँ आपके बारे में, आप आंकड़े की बात कर रहे थे, तो कल सुबह की वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण खबर होगी, क्योंकि उसमें हर एक डाटा आपके बीच में निकल कर आएगा। कितने लोगों ने एडमिशन लिए हैं, कितने लोगों ने क्या कुछ कैसे किया है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।